नमस्कार प्यारे बच्चों। रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये और उसका विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से फिर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, कितना है, 4500 रुपये में कोई चीज़ को खरीद रहा है। खरीदना मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, इसको हम सीपी से हमेशा डिनोट करेंगे। तो सीपी देखिए कितना दिया है, 45 रुपये आपका दिया गया है। 45 रुपये में कोई वस्तु उसने खरीदा और बेच कितना में रहा है, देखिए 35 रुपये, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 3500 रुपये। अब आप खुद ही बताइए कि भाई 45 रुपये में कोई चीज़ उसने खरीदा और बेच दिया कितने में, 3500 रुपये में। तो कोई चीज़ अगर 3500 रुपये में बेच देगा तो क्या होगा, घाटा होगा, है ना। कितने का घाटा होगा, तो क्योंकि ये लॉस में जाएगा, तो कितने का लॉस होगा, लॉस हमारा हो जाएगा 1000 का। कितने का हो जाएगा, 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है आपसे बनना चाहिए। हालांकि मैं फार्मूला दिखा दे रहा हूँ, फार्मूला आपको याद नहीं करना है। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस होता है ऊपर लॉस अपान सीपी करिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जितनी लागत है, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका लॉस परसेंटेज निकल जाता है। इसी प्रकार का प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 1000 का कितना हो रहा है, यहाँ पर लॉस हमारा 1000 रुपये का हुआ, और नीचे हमारा कितना जाएगा, सीपी। सीपी कितना है, 4500 है, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, अगर आप देखेंगे तो एक जीरो से यहाँ पर देखिए 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर आप कट करोगे तो 5 से 2 बार जाएगा, ये 5 से हमारा 9 बार जाएगा। तो देखिए 1/9 कितना होता है, तो आपसे बनना चाहिए 1/9 होता है कितना, 11.11 कह सकते हैं। 11 सही 1/11% होता है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है तो 11 दूना 22 कितना आ जाएगा, तो ये 22 सही 2/9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा जीरो लेवल से हमने समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए 1/9 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/9 होता है कितना, 11 सही 1/11 वो 11 सही 1/11%। तो उसी का दुगुना कितना होगा, 11 दूना 22 करेंगे तो 22 सही 2/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत कितना लाभ था, 74% था, है ना। फिर उसके बाद देखिए, यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य में 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही सेम रखता है, तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ऐसे शब्द में, ऐसे चैप्टर है ये, इसमें शब्द में घुमा देगा ना कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए नए बच्चे हैं। देखिए किसी वस्तु को आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74% है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो भाई प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखें तो 74% हो रहा है, और सीपी में कितनी की बढ़ोतरी कर रहा है, तो सीपी में अगर आप देखेंगे तो 50% की बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी, तो 50% का क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। अब देखिए इसको मक्खन की तरह कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये मानते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए 100 रुपये उसका सीपी था, क्या था, 100 रुपये सीपी था। ठीक है, 100 रुपये सीपी था, उसने सीपी को क्या किया भाई, कितने में बेचा, 74% के प्रॉफिट पर बेचा। तो 74% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है उस पर हमको 74% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ 100% पहले से होती है, 74% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको कितने में, 100 + 74 मतलब 174% में बेचा होगा। तो 174% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब वो कितने में बिकी होगी, 174 रुपये में बिकी होगी। ठीक है, कितने में बिकी होगी, 174 रुपये में अगर बिकी होगी, तब जाके तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 74% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब अगर अगले लाइन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 50% बढ़ा रहा है, किसको, सीपी को बढ़ा रहा है। हमने सीपी को 100 माना था, लेकिन जब इसको 50% अगर बढ़ाएगा तो 50% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 100 का 50% 50 निकल जाएगा, और 100 का अगर 50% निकालेंगे तो 50 होगा, 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये। मतलब अब वो कितने में, देखिए तब वो 150 रुपये में खरीद रहे थे। हमारा न्यू सीपी आ गया, और ये हमारा क्या होगा भाई, ये एसपी होगा। एसपी होगा नहीं, वो पुराना एसपी है और ये नया भी एसपी है, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा न्यू सीपी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए कोई चीज़ अब 150 की मिलेगी और बेच रहा है सेम पिछले वाले ही सीपी पर, मतलब 174 रुपये में ही बेच रहा है, तो अब यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 24 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट को ऊपर रखिए, कितने रुपये का प्रॉफिट है, 24 रुपये का प्रॉफिट है, अपॉन नीचे किया जाएगा हमारा ये सीपी। सीपी कितना है, सीपी 150 रुपये है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला आपको सीपी नहीं रखना है, क्योंकि देखिए न्यू वाला सीपी रखना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आएगा। अगर आप 100 रखेंगे तो डायरेक्ट आपका 24% आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको कौन सा वाला रखना है, तो आपको हमेशा क्या रखना है, क्योंकि ये नया सीपी रखेंगे तभी आपका आंसर इस क्वेश्चन का आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, किससे कटेगा, तो ये 50 से 2 बार जाएगा, ये 50 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 से हमारा चला जाएगा 8 बार।
तो कितना आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है 24% भी, लेकिन राइट आंसर होगा कितना 16%। तो आपका अगर ऑप्शन दिखेगा ना तो आप खट से उड़ा के चले आएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। कभी भी आता है तो जो नया सीपी दिया है आपको उसी से कंपेयर करना है और उसी से आपको आंसर लाना है, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, किसी वस्तु को 211 रुपये और 20 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को क्या हो रहा है, 12% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो यहाँ पर देखिए लॉस परसेंटेज पहले दे दिया है कि 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है उस पर 12% का अगर लॉस हो गया तो एक्चुअल में वो कितने में गई होगी भाई, घटाएंगे तो 88% में, कितने में गई होगी 88% में गई होगी। ये चीज़ अगर आपको फंडा आता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए बोल रहा है किसी वस्तु को 211 रुपये 20 इतने में 20 पैसे में बेचने पर, ठीक है। तो अगर हमको सीपीएम निकालना पड़ेगा तो सीपी निकालने के लिए डायरेक्ट आप क्या करिए, देखिए इसको करने के बहुत तरीके हैं, इतना लंबी मेथड मत करिए। ऊपर आप हमेशा क्या रखिए, जिसमें बेच रहा है मतलब एसपी, तो बेच रहा है 211 रुपये 20 पैसे में, तो ऊपर रखिए। अभी कितने परसेंट के बराबर कितने में बेचा है, तो एक्चुअल में 88% के बराबर बेचा है। इसके नीचे क्या करिए 88% लिख दीजिए, 88% या 88 बस रखिए, क्योंकि हमारा परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और सीपी क्या होता है, सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। अगर आप जीरो लेवल से समझेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सीपी हुआ, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा सीपी कितना आएगा, क्योंकि यहाँ लंप सम आंसर आने वाला है, क्योंकि 88 से कटेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा जब कट जाएगा, ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा कितना आ जाएगा 240, मतलब 240 रुपये इसका सीपी आएगा। पूरा कट करके आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, तो 240 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीपी आएगा। देखिए किस प्रकार से निकालना है एक बार और आपको बताते हैं। सीपी निकालना है तो आपको एसपी ऊपर रखना है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल में बेच कितने में रहा था, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में बेच रहा है वो कितने में 88% में, तो एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखिए, उसके परसेंट को नीचे रखिए। अब फिर 100% आपको निकालना है तो 100% के लिए क्या कर दीजिए, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि 248 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है। अब ये सीपी हमारा निकल गया, और नया एसपी क्या है, तो अगर एसपी अगर आप देखेंगे तो नया हमारा एसपी आ रहा है कि 248 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है। अब कोई चीज़ 240 रुपये की चीज़ है और उसको बेच कितने में रहा है, तो अगर आप देखें तो 248 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या जाता है, सीपी जाता है, सीपी को 240 को नीचे करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन ये जाएगा प्रॉफिट में। किस में जाएगा, प्रॉफिट में। देखिए तो प्रॉफिट में दो ऑप्शन है, एक 5.5 है, एक 3.5 है, ठीक है। ऑप्शन के सहारा लेंगे जल्दी आंसर आएगा, 5.5 है। तो अगर आप देखेंगे 840 दिया गया है, तो 840 है, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 840 हो जाएगा, क्योंकि 8.4 है, अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 840 हो जाएगा। अब 240 अगर देंगे तो 24 दूना 48, 24 3 72 होता है, तो ये मतलब 3 गुना से कुछ ज़्यादा दिया गया है। अगर 5 गुना ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। करेक्ट आंसर आपका होने वाला कितना होगा, 3.5%। आपको अप्रोच ऐसी रखनी है ताकि क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आ सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसा बोले वैसा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 32 वस्तुओं का क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम क्या करते हैं, एसपी मानते हैं, तो एसपी करिए। फिर ये बराबर किसके दिया गया है, तो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब देखिए सीपी एसपी को एक साइड करिए, तो हमारा ये एसपी इधर ही रहेगा, सीपी उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो हमारा डिवीजन में जाएगा। और ये हमारा 38 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन इधर 32 क्या है मल्टीप्लाई में, तो बराबर के उधर जाएगा, तो हमारा 32 नीचे चला जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाटा मिल गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कोई चीज़ 32 रुपये का खरीदा और बेच रहा है 38 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का कमाया भाई, 6 रुपये का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट रखिए 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नीचे हमारा कितना जाएगा 32 रुपये, सीपी हमारा नीचे जाता है हमेशा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 32 से भाग देना है आपको, क्योंकि 600 में पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लम सम लेना पड़ेगा या तो आपको भाग देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आएगा, आपको भाग देके बताना है कितना आएगा, 18.75 आपका राइट आंसर आने वाला है। इतने परसेंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको फार्मूला कितना याद रखना है, हालांकि याद नहीं करना है इसको, जब आप अपने जहन में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट ऊपर रखिए, नीचे सीपी ले जाइए और परसेंटेज सीपी, और इसको परसेंटेज निकालना है, इसलिए परसेंटेज के लिए अपन मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर लॉस परसेंटेज है तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है क्या, हमेशा याद रखिए, लॉस ऊपर रखिए,
अपॉन CP हमेशा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों केस में नीचे आपका क्या जाने वाला है, CP जाना है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बस सिर्फ ये करना है कि अपने जहन में रखना है। वैसे भी 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को परेशान करता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ आप याद रखिए, हमेशा रुपए को ऊपर रखना है, क्वांटिटी को हमेशा नीचे रखना है। क्या करना है, क्वांटिटी को नीचे रखना है, ठीक है। अब देखिए, और इस क्वेश्चन में क्वांटिटी जो दिया है, क्वांटिटी फर्स्ट को क्वांटिटी सेकंड के इक्वल हमेशा रखना है। क्या करना है, इक्वल बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बस। और इतना अगर आप कर देंगे ना तो इस क्वेश्चन में पूरा आंसर आपको आ जाएगा। अभी जैसे देखिए क्वेश्चन को हम समझाएंगे तो आपको विदिन सेकंड में आंसर आने वाला है। देखिए यहाँ पर CP मतलब कोई चीज़ खरीद रहा है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। 30 रुपए में 14 की वस्तु खरीदा, तो रुपए को हम ऊपर करेंगे और दर क्या रख देंगे, 14। 14 मतलब कितनी वस्तुएं हैं, तो हमारा क्वांटिटी कितनी होगी, 14 वस्तु, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितने में है, तो 20 रुपए में 7 वस्तुएं मतलब 7 की दर से बेच रहा है, तो 7 हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी एक जगह पर 14 एक जगह पर 7 है। भाई कहीं पर 14 वस्तु खरीद रहा है और बेच रहा है 7 वस्तु, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए 14 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 14 और 7 जो दोनों संख्याओं से कटे, ऐसी कौन सी संख्या है, तो 14 है। कौन सी संख्या है, 14 है, तो 14 रखिए। तो 14 अगर वस्तु खरीदेगा तो 14 वस्तु बेचेगा भी, तो 14 से 14 कटेगा तो इसका CP हमारा आ जाएगा कितना, 30 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा इसका निकलेगा, 14 से 2 बार जाएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि देखिए यहाँ पर SP हमारा आ गया 40 रुपये, CP हमारा आ गया 30 रुपये। भाई 30 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेच रहा है, तब क्या होने वाला है आपको खुद ही पता होगा। यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30 की चीज़ 40 में बेच रहा है, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नीचे हमारा हमेशा CP जाएगा, मतलब 30 हमेशा नीचे जाएगा। मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 0 कैंसिल होगा, 1/3 कितना होता है, नहीं बनता होगा, 33.33% होता है। और अगर नहीं दिया है तो ये आपका 33 पॉइंट कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। ये दोनों आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगर ऑप्शन में जो दिया गया है उस ऑप्शन को आपको लगाना है। कुछ परसेंटेज की वैल्यू होती है, उसको अगर आप याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन की स्पीड जरूर बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का उसका वास्तविक मान क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करेंगे विदिन सेकंड में। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार करेंगे थोड़ा आपको इसमें कंफ्यूजन होने वाला है। देखिए अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए मैंने माना कि कोई हमारी वस्तु है जिसका CP हमने मान लिया कि भाई वो 100 रुपये की कोई चीज़ है, कितने की है, 100 रुपये की हमने चीज़ मान लिया। अब वो बोल रहा है उसको अंकित मूल्य पर बेचा तो उसको कितना हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई 100 रुपये की चीज़ है, अगर उस पर 18% हम निकालेंगे तो 100 का 18% कितना होता है, 100 का 18% अगर आप निकालेंगे तो 100 का 18% 18 ही होता है। कितना होता है, 18 होता है। तो अगर हम 100 की चीज़ में अगर 18 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो 100 + 18 करेंगे तो कितने में बेचा होगा, 118 रुपये में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 118 रुपये में बेचा होगा। तो देखो 118 रुपये में मतलब उसका अंकित मूल्य है, क्या दिया है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर वही बोल रहा है ना, अंकित मूल्य पर बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 118 रुपये में बेचा होगा तब जाके उसको 18% का ये अंकित मूल्य और तुम्हारा SP दोनों होगा। लेकिन बोल रहा है अब अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, 10% की छूट देता है, तो उस वस्तु पर वास्तविक लाभ क्या होगा। अब छूट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर देगा। तो ये हमारा अंकित मूल्य कितना है, 118। अब इस पर ही हमको छूट देना है कितना, तो यहाँ पर -10% की छूट देना है। अब निकाल लीजिए। देखिए अगर 118 का हम 10% निकालेंगे तो 118 ये अपान 10 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा पूरा निकलेगा कितना हो जाएगा, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका 10% कितना होता है, 11.8 होता है। तो जब 11 में इसको घटाएंगे तो 11 में 118 में 11.8 घटाएंगे तो टोटल पूरा घट के कितना आ जाएगा, इसको घटा के बताइए कितना होने वाला है। ये हमारा घटेगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 106 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए कितना होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12 पूरा घटाइए तो 12 6 18 होता है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक और बचेगा तो 0.2 बच जाएगा। कितना बचेगा, 0.2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा नया SP हो गया। क्या हो गया, ये हमारा नया SP हो गया। अब 106 रुपये 2 पैसों में बेच रहा है। कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ थी, अब बेच कितने में रहा है, 106 रुपये 2 पैसे में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, भाई प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट हमारा हो गया कितने का, 6 रुपये
2 पैसे का प्रॉफिट होगा। इतने का प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट ऊपर रखिए, 6 रुपये 2 पैसे को ऊपर रखिए। अपॉन क्या जाएगा, सीपी हमने कितना माना था, 100 माना था। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा हो जाएगा 6.2%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा आपको टफ लगने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन ये है कि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। तो सोफे का उस विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो वो बोल रहा है उसका निश्चित मूल्य पर बेचता है। बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस को हम पहले मानेंगे भाई, हम मानते हैं कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 100 रुपये सेलिंग प्राइस है। 100 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो बोल रहा है सोफे के इस मूल्य के 60% में बेचता है। भाई सेलिंग प्राइस उसकी 100 रुपये है और 100 रुपये की चीज़ में उसका 60% निकालेंगे तो इसका 60% कितना होगा, 100 का 60% 60 ही निकलता है। कितना निकलेगा, तो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लें। 100 का 60% कितना होगा, 60, और परसेंटेज के लिए अपन 100 लगाएंगे तो 100 से 100 कटेगा तो हमारा आ जाएगा 60। तो कितना आ जाएगा, 100 का 60% 60 होता है। मतलब कोई चीज़ को 60 रुपये में अगर बेचता है तो उसको कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया हुआ, कोई चीज़ 100% होती है, उस पर अगर 20% की हानि हो रही है तो मतलब वो कितने में बेचा होगा, 80% पर बेचा होगा कि नहीं होगा। कोई चीज़ 100 रुपये की है, अगर उस पर 20 रुपये की हानि हो रही है तो कितने में बेचा होगा, 80% में। लेकिन एक्चुअल में बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा है 60 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 80% बराबर हमारा कितना होने वाला है, 80% बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 20 से 4 बार जाएगा और 20 से 3 बार, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो 4% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसको हमको 100% मतलब सीपी चाहिए, तो 100% के लिए 25 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, तो 100 हो जाएगा। तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 75 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर, अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया सीपी कितना आ गया, 75 रुपये। एसपी हमारा ऑलरेडी कितना था, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये था। मतलब कोई चीज़ 75 रुपये की चीज़ है, उसको 100 रुपये में बेचना है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को ऊपर रखिए, नीचे हमारा सीपी जाएगा। सीपी कितना है, 75 रुपये। 75 को नीचे करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से अगर देखेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 25 से 3 बार। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 ही जो होता है, 33 सही 1/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद इन सेकंड में आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा इसमें तर्क देना है और दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग अलग है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। तो मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। तो पूरे लेन देन में लाभ और हानि बताइए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे करना है। देखिए कभी भी अगर देखिए यहाँ पर दिया है कि एक जगह पर बोल रहा है कि जो उसका रेट या समझिए प्रॉफिट है, एक जगह पर दिया है इतने % का प्रॉफिट हो रहा है और एक जगह पर दिया है इतने P% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, एक जगह पर P% का प्रॉफिट हो रहा है और एक जगह पर P% का या P% का ही लॉस हो रहा है। माइनस का मैंने लगाने का मतलब ये है कि ये लॉस हो रहा है, ये ना समझिएगा दोनों को PP लिखा हूँ। ठीक है, ऐसी अगर कंडीशन आती है और दोनों के क्या दिए गए हैं, दोनों को प्रत्येक का मतलब क्या दिया गया है, बेचा जाता है, मतलब एसपी बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस में आपका आंसर आता है। किस में आता है, लॉस में आंसर आएगा। तो हमेशा क्या करिए, यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो आर दिया गया, आर का स्क्वायर करिए अपॉन 100 कर दीजिए और क्या करिए, ये इतना ही आपका यहाँ पर परसेंट हमेशा लॉस में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर रेट कितना है, 8% दिया है, तो यहाँ पर देखिए लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे, 100 करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 2 जीरो नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। तो हमारा हो जाएगा 0.64% का लॉस होगा। कितना होगा, 0.64% का लॉस या हानि होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर देखें इसको, अगर फुल एक और मेथड है, अगर उससे आपको करना है तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप फुल मेथड भी करना चाहते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव मेथड भी लगाना चाहते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर होता है a माइनस बी, ठीक है, माइनस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। ठीक है, हालांकि ये सक्सेसिव मेथड का ही क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। अब ये देखिए कितना दिया, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 8% रखिए। दूसरे में 8% का लॉस हो रहा था, 8% माइनस करिए 8 मल्टीप्लाई 8 करिए
अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 से 8 प्लस माइनस से कट जाएगा और 8 से 8 मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा और माइनस कितना आएगा, नीचे 2 जीरो है तो माइनस 0.64% आएगा। इतने परसेंट का आने वाला। अब माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि ये हानि होगी, क्या होगी, हानि होने वाली है, ठीक है, लॉस होने वाला है। ये आपका पूरा मेथड हो गया। अगर आपको इसको इस प्रकार से करना है, हालांकि करने के लिए और सारे मेथड है, अगर आपको करना है दूसरे तीसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक डीलर ने अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के वजन के स्थान पर वह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। कभी भी ऐसे बेईमानी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 1 केजी में कितने ग्राम होता है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए जो बेईमान दुकानदार होता है वो क्या करता है कि भाई 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने बाट का यूज कर रहा है, 800 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। तो कितने की चोरी कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो 200 ग्राम की चोरी कर रहा है, ठीक है। 200 ग्राम की क्या कर रहा है वो आदमी, दिन दहाड़े चोरी कर रहा है। तो देखिए इसको जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, वो क्या होगा, उस आदमी का तो प्रॉफिट होगा ना, भले वो दूसरे की चोरी कर रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। तो ऊपर देखिए कितने की चोरी कर रहा है, तो 200 रुपये की चोरी कर रहा है, ऊपर 200 रुपये जाएगा, कितने का, 200 का प्रॉफिट हुआ, अपॉन कितना बेच रहा है। ये नहीं रखना है आपको, 1000 सीपी नहीं रखना है, वो कितना बेच रहा है मतलब कितने वजन का उपयोग कर रहा है। तो ये आपका हमेशा जाएगा नीचे 800 जाएगा, मतलब जिस वजन का उपयोग करेगा। परसेंटेज के लिए अपन मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो इसको जब हम कट करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 से 4 बार, तो 1/4 आपका 25%। उस आदमी को कितना लाभ होने वाला है, 25% आपका प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। कभी बेईमानी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करिए, जितने में कम वजन का उपयोग करेगा उसको ऊपर रखिए और जिस वजन का उपयोग करके यूज कर रहा है उस वजन को नीचे रख के मल्टीप्लाई 100 करिए तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 18 रुपये के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के वजन के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप करने जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी मेथड है, मैं आपको इसको 2 सेकंड में करने के लिए बताऊंगा। देखिए सीपी और एसपी का इसका रेशियो अगर आप निकाल लेते हैं तो विदिन सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए भाई कितने रुपए की, 18 रुपये के भाव से खरीदा, तो हम उसको क्या करते हैं कि कोई चीज़ है 18 रुपये के भाव से खरीदा और बेच रहा है 20 रुपये के भाव से, मतलब 1 केजी में 2 रुपये चटका रहा है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है, ठीक है। भाई 1 केजी का वजन है, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और यूज कितना कर रहा है, मतलब लोगों को दे रहा है। सीपी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है 900, ठीक है, क्योंकि जिसका उपयोग करेगा वही 900 वाले वजन का उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको करना है कि यहाँ से इसको हटाना है, ठीक है। तो अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये 2 से जाएगा हमारा 9 बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल। तो हमारा 9 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 से 9 81 होगा, और ये 10 में 10 का मल्टीप्लाई तो 100 हो गया, कितना हो गया, ये 100 हो गया। मतलब 81 रुपये की कोई चीज़ खरीदा और बेच रहा है 100 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट कमाया भाई, 19 रुपये का उसने प्रॉफिट उड़ा दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, प्रॉफिट को ऊपर रखिए, 19 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पर, सीपी हमारा 81 रुपये पर भाई कमाया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आपको भाग देना है और बताना है इसका आंसर कितना होगा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, आपका आंसर आएगा 23.45%। इतना टोटल आपका आंसर आने वाला है, ये आपका प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। किस प्रकार से करना है, तो आपको सीपी और एसपी का पहले रेशियो निकालना है। अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले केजी वाला दिया गया है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालिए, फिर यहाँ पर दिया गया है जो वजन की चोरी कर रहा है इसका निकालिए, फिर सक्सेसिव मेथड लगाइए, फिर दोनों को जोड़िए। इतनी लंबी मेथड करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको दबा के शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।